देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो तबाही का रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। आज 29 मार्च 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा है। बड़ी खबर है कि अमेरिका के 50 राज्यों में 3,500 जगहों पे ऐतिहासिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। करीब 80 लाख लोग सड़कों पे हैं और नारा एक ही है, ट्रंप की हवस की जंग बंद करो। व्हाइट हाउस की दीवारें हिल गई हैं। उधर यूरोप में नो किंग्स आंदोलन ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है, लेकिन तबाही रुकी नहीं है, बल्कि ईरान के वाटर प्लांट पे अमेरिका और इजराइल ने कायराना हमला किया है। क्या ये ईरान को प्यासा मारने की साजिश है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान इस महाजंग को खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक कर रहा है और कैसे यूक्रेन के इस जंग में कूदने से पूरी दुनिया बारूद के ढेर में बैठ गई है। दोस्तों ट्रंप साहब को लगता था कि वो ईरान पे बम बरसाएंगे और अमेरिका की जनता उन्हें हीरो मानेगी, लेकिन पासा उलट पड़ा है। आज अमेरिका का कोना कोना ट्रंप विरोधी नारों से गूंज रहा है। 50 राज्यों में फैले इस विरोध प्रदर्शन ने वियतनाम वॉर की यादें ताज़ा कर दी हैं। 80 लाख लोग, जिनमें छात्र, मजदूर और पूर्व सैनिक शामिल हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा निर्दोष ईरानियों के खून में क्यों बहाया जा रहा है। अमेरिका में ईरान युद्ध और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिखने को मिले हैं। नो किंग आंदोलन के तहत पूरे अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आयोजकों के मुताबिक सभी 50 राज्यों में 3,200 से ज्यादा प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिसमें बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों में भी भारी भागीदारी रही। रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंदोलन इस साल का तीसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इसमें लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान है। न्यूयॉर्क से लेकर छोटे शहरों तक फैले इस आंदोलन से साफ है कि युद्ध और इमिग्रेशन नीति को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर जो है यूरोप में भी नो किंग प्रोटेस्ट ने ट्रंप को आधुनिक तानाशाह करार दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, किसी पागल राजा का हुक्म नहीं। ट्रंप साहब, आप दुनिया जीतने निकले थे, लेकिन अपने ही देश में हार गए हैं। आपकी सत्ता की चूल्हे हिल चुके हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ट्रंप के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट का फिलहाल कोई खास असर व्हाइट हाउस पे नहीं दिख रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिलेग जैक्सन ने इन प्रदर्शनों को वामपंथी फंडिंग नेटवर्क का नतीजा बताया। एपी की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उन्होंने कहा कि इसमें असली जन समर्थन बहुत कम है। जैक्सन के मुताबिक इन ट्रंप अरेंजमेंट थेरेपी सेशन में सिर्फ वो रिपोर्टर दिलचस्पी लेते हैं जो इनको कवर करने के लिए पैसे लेते हैं। राष्ट्रीय रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। प्रवक्ता मॉरिन ओटूल ने कहा कि ये हेट अमेरिका रैलियां हैं जहां वामपंथ के सबसे हिंसक और विकृत माइक जो है पे आते हैं। हालांकि दोस्तों व्हाइट हाउस ना सिर्फ इन प्रदर्शनों के खिलाफ में है, विरोध में है, बल्कि ईरान के साथ उसने बहुत ही कायराना हरकत की है। वैसे तो युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के लिए नियम नाम की कोई चीज ही नहीं है। खबर आई है कि अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के एक अहम वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। ट्रंप साहब, ये आपकी और आपकी सेना की नीच हरकत है। आप फौज से नहीं लड़ पा रहे हैं तो अब आप आम लोगों का पानी बंद कर रहे हैं। राफेल ग्रासी ने पहले ही परमाणु खतरे की चेतावनी दी थी और अब ये वाटर वॉर, ये सीधे तौर पे वॉर क्राइम है। सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू क्या गाजा को शमशान बना के आपका मन नहीं भरा है, जो अब ईरान के मासूम बच्चों को प्यासा मारना चाहते हैं? लेकिन याद रखिएगा, ये प्यास एक दिन आपके साम्राज्य को पी जाएगी। आपको यहाँ बता दें कि एक और जहां नेतन्याहू आग लगा रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब फायर ब्रिगेड की भूमिका में आ गया है। आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने ये 3 देश मिलकर एक ऐसा शांति प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो नेतन्याहू की अकड़ ढीली कर देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री ने साफ किया है कि अगर ये जंग नहीं की तो पूरा एशिया इसकी चपेट में आ जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच उस पुल का काम कर रहा है जिसकी जरूरत दुनिया को सबसे ज्यादा है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब सवाल है कि क्या ट्रंप पाकिस्तान की बात मानेगा या अपने अहंकार में सुलह को उछल कूद मचा रहे पाकिस्तान को भी किनारे लगा देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो भी कोशिशें सुलह समझौते को लेकर कर रहा है, उसको अमली जामा पहनाए जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जंग का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अरब देशों के समर्थन में यूक्रेन उतर पड़ा है, उसको देखने में लगता है कि देर सबेर ही सही,
लेकिन महाजंग में रूस की एंट्री होना तय है। इस महाजंग में एक और खतरनाक मोड़ आ गया है। अचानक यूक्रेन ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की को लगता है कि वो ट्रंप को खुश करके अपना मतलब निकाल लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि अगर रूस इस मामले में एक्टिव हुआ तो यूक्रेन का नक्शा ही मिट जाएगा। पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि अगर किसी ने ईरान की संप्रभुता से खिलवाड़ किया तो रूस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि रूस ने ईरान के हमले से पहले खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीर ली थी। जेलेंस्की के मुताबिक 24 और 25 को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों की तस्वीरें कैप्चर की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कुवैत एयरपोर्ट, कतर और तुर्की के सैन्य बेस और तेल ठिकानों की भी इमेजिंग की गई। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस की ये जानकारी ईरान के हमलों में इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे में अगर मामला बढ़ा तो जंग में सीधे रूस, चीन ही नहीं बल्कि नाटो देशों की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका, नाटो देश और यूक्रेन पहले ही रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इन सबके बीच होर्मुज स्ट्रेट को ट्रम्प स्ट्रेट बनाने के लिए अमेरिकी जंग जहाज यूएसएस त्रिपोली 3,500 कमांडोज को लेकर के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। खबर है कि ये कमांडोज ईरान के खाक द्वीप पे उतरने की फिराक में हैं। ट्रंप साहब, खाक पे पैर रखना मतलब मौत के कुएं में कूदना है। ईरान के 10 लाख लड़ाके आपके इन 3,500 सैनिकों का इंतजार नरक के दरवाजे पे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप अपनी सेना उतारते हैं या फिर उसे सिर्फ शो पीस बना के रखते हैं। वैसे आपको बता दें, ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर का वादा किया था, लेकिन शायद ये दावा पूरी तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि कल जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों पे हमले हुए हैं और वाटर प्लांटों पे हमले भी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। इससे हकीकत कुछ और ही दिखती है दोस्तों। ऐसे में एक तरफ ट्रंप दुनिया के सामने झूठी दिलासा दे रहे हैं, वो बातचीत को तैयार हैं और जंग रोक दी है, तो दूसरी ओर इजराइल और अपनी सेना के जरिए हमले भी करवा रहे हैं। ट्रंप की कलई पूरी तरीके से खुल गई है। अमेरिका में एक साथ सड़कों पे 80 लाख लोगों का उतरना इस बात का बड़ा सबूत है कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और इनकी सत्ता भी वो हिल सकती है। अब तक 2 बार जंग रोके जाने को लेकर अमेरिकी सांसद यानी कि कांग्रेस में प्रपोजल जा चुका है। ट्रंप सिर्फ कुछ वोटों के अंतर से ही ये प्रस्ताव गिरा पाए हैं। जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर कुछ सांसद भी पलटे तो पूरा खेल पलट सकता है। ऐसे में ट्रंप कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। साफ है दोस्तों कि 29 मार्च 2026 की ये सुबह एक तरफ खौफनाक है, दूसरी तरफ उम्मीद भी जागी है। खौफ ट्रंप और नेतन्याहू के पागलपन का और उम्मीद उन 80 लाख लोगों की जो शांति के लिए सड़कों पे हैं। जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं रही है, ये सिर्फ तबाही लाती है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये प्रोटेस्ट ट्रंप को जंग रोकने में मजबूर कर देगा? क्या पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की ये तिगड़ी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।